करवा चौथ के दिन जहां पर सारी महिलाएं चांद का इंतज़ार कर रही थीं, वहीं इसरो ने चंद्रयान 2 के हवाले से 6 बजने में 3 मिनट पहले एक बड़ी खबर दी, एक बड़ा तोहफ़ा दिया। लेकिन थोड़ा साइंटिफिक है। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि वो तोहफ़ा क्या है, बड़ी बात क्या है। और ये एक तस्वीर इसरो ने जारी की है ट्विटर अकाउंट पे, अपनी वेबसाइट पे भी। और ये तस्वीर मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले आप ये समझिए कि चंद्रयान 2 बेसिकली भेजा क्यों गया था और विक्रम लैंडर का वहाँ क्या काम था। चंद्रयान 2 का जो मेन मकसद था, चंद्रमा की जो सतह है, लूनर सरफेस, इसका अध्ययन करना। सूरज की किरणें जो इस पे पड़ती हैं, अलग अलग जो आप देख रहे हैं ये क्रेटर्स हैं। क्रेटर यानी बड़े बड़े गड्ढे, ये 50 मीटर से लेके कई 100 मीटर तक हो सकते हैं। इनको क्रेटर्स बोला जाता है। इनके कई का नामकरण हो चुका है। इनकी सतह पे, इनके फ्लोर पे, इनकी पीक पे सूरज की किरणें और जो जितने तत्व पाए जाते हैं, एलिमेंट्स पाए जाते हैं अलग अलग धातुओं के, उनका अध्ययन करना। तो विक्रम को जाके वो अध्ययन करना था, नीचे जाके उनको परखता, वहाँ मिट्टी को, तत्वों को। वो काम नहीं हो पाया, लेकिन फ़ोटो लेने का काम पूरा हो रहा था। पहली जो तस्वीर है जो इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर IIRS ने जारी की है, वो करवा चौथ के दिन जारी की है। और उसने सूरज की जो किरण है, अलग अलग क्रेटर्स पे जो प्रभाव डालती है, उनका विस्तार से वर्णन किया है। वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो लिख रहे हैं कि सीधा फर्स्ट इल्यूमिनेटेड इमेज ऑफ द लूनर सरफेस एक्वायर्ड बाई चंद्रयान 2's IIRS पेलोड। IIRS का मतलब है इमेजिंग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोमीटर, और इसका IRS का डिजाइन टू मेजर रिफ्लेक्ट सनलाइट फ्रॉम द लूनर सरफेस, जो मैंने आपको बताया। और ये डिटेल में अपनी साइट पर उन्होंने बताया है कि कैसे, जो इस तस्वीर के जरिए आप समझ सकते हैं। 2 तरह की तस्वीर में 2 पार्ट है। एक पार्ट आप देखिए कि ये जो क्रेटर्स, जो बड़े बड़े गड्ढे हैं चांद पर, उनमें से 4-5 के उन्होंने विस्तार से बताया कि समरफील्ड क्रेटर है। ये जो आप ब्लू कलर का वो देख रहे हैं, फ्रेश क्रेटर एजेक्टा है, वहाँ पर अभी शुरुआत हुई है। ये उस पर दिखा रहे हैं कि ये वहाँ पर है। यहाँ पर जो सूरज की किरणें हैं उनमें ये बताएंगे अभी। समरफील्ड क्रेटर, इसका फ्लोर है। इस पे अध्ययन किया है उन्होंने कि फ्लोर पे सूरज की किरणों का कितनी जल्दी पहुँचती है और कितनी जल्दी वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है, और कितना रिफ्लेक्ट होती है, यानी जो चमक है जो वापस होती है वो कितनी होती है। ये स्टेपना क्रेटर फ्लोर है और ये स्टेपना क्रेटर फ्लोर सेंट्रल पीक है। मतलब ये स्टेपना क्रेटर का फ्लोर है और ये पीक है। दोनों पे उन्होंने अध्ययन किया है कि कैसे सूरज की किरणें कितनी तेज़ गति से जाती हैं और कितनी तेज़ गति से वापस आती हैं। ऐसे ही ये सनलिट इनर रिम ऑफ किर्कवुड जो क्रेटर है, उसके इनर रिम पे उन्होंने इसका अध्ययन किया है। ऐसे कई सारे उन्होंने अध्ययन किए हैं। और इसका जो रेडियंस यानी जो चमक है वो कैसे, कितने माइक्रोमीटर्स पे ऊपर नीचे हो रही है, आप देख रहे हैं। ये इसलिए इन्होंने इसमें बाकायदा बताया है कि ये जो है वो समरफील्ड क्रेटर की है, यानी ये सेकंड नंबर पे, ये 1.0 से नीचे है। ये जो ब्लू रेज आप देख रहे हैं, ये सनलाइट इनर रिम ऑफ क्रेटर क्रिकवुड की है। जो ब्लू वाली ये 1.5 मीटर से ऊपर है। ये स्टेफेंस क्रेटर फ्लोर है, ये 1.5 मीटर से नीचे है। फ्रेश क्रेटर जो इजेक्टा बताया था उन्होंने समरफील्ड का, ये ग्रीन है, ये सबसे ऊपर है। यानी जो फ्रेश क्रेटर जो यहाँ था, ये इतनी, इस पे जो चमक है वो सबसे ज़्यादा पड़ती है। और उसी तरह से ये बता रहे हैं कि जो स्टेफेंस क्रेटर सेंट्रल पीक है, और ये जो कलर है वो सेकंड में नंबर पे आता है। ये सबसे ज़्यादा वो लेती है। और उसके बाद समरफील्ड क्रेटर फ्लोर, यानी ये आप जो देखेंगे, ये जो फ्लोर पे है वो सबसे कम चमक आती है। तो ये आपको साइंटिफिक तरीके से ये समझ नहीं आ रहा होगा कि चंद्रयान 2 बेसिकली वहाँ पे कर क्या रहा है। और ऐसे में, क्योंकि हम तो केवल इस बात से खुश थे कि चंद्रयान 2 वहाँ पहुँच जाए, विक्रम लैंडर हमारा सीधे से पहुँच जाए। आगे क्या करेगा बहुत से लोगों को नहीं पता था, तो उनको ये जानना चाहिए। दरअसल इसी काम के लिए भेजा गया था चंद्रयान 2 को, कि जो लूनर सरफेस है, जो जैसे धरती की सतह है, ज़मीन है, ऐसे ही चंद्रमा की सतह है, गड्ढे हैं, उसके अलग अलग भाग हैं। चंद्रमा पे गड्ढे बहुत हैं, उनको क्रेटर कहा जाता है। उसके अलग अलग पार्ट में हमें ये देखना है, एक तो वहाँ पे कौन कौन से एलिमेंट्स पाए जाते हैं, उनका अध्ययन करना था। तो उनके फ़ोटोज़ लिए जा रहे हैं, फ़ोटो के आधार पे सारी गणना की जा रही है। लेकिन जो सूरज की रोशनी है वो कैसे कैसे अलग अलग जगह पर रिफ्लेक्ट होती है, उसके ज़रिए आगे कई गणना की जाएंगी। और इसरो ही नहीं, नासा वाले भी इस पूरी रिपोर्ट पर नज़र रखे हुए हैं। और उसके ज़रिए जो निकल के आ रहा है, जैसे ये तस्वीर उन्होंने जारी की, इसको दुनिया भर की साइंटिफिक एजेंसी जो नासा जैसी अंतरिक्ष में काम कर रही हैं, स्पेस मिशंस में काम कर रही हैं, उनके लिए ये खोज वाकई में फ़ायदेमंद होगी। और ये ख़ास तौर पे इसरो ने इसे करवा चौथ के दिन जारी किया है।
तो हम नज़र बनाए हुए हैं, इस तरह की और कोई बड़ी खबर आती है तो आपको जरूर बताएंगे। देखते रहिए इंडिया न्यूज़, सब्सक्राइब करें इन खबर। थैंक यू, नमस्कार। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।